Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the Industrial Dispute Act 1947. तो आज हम पेनाल्टीज देखेंगे 26 to 31. तो पेनाल्टीज क्या है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वो देखेंगे. ओके तो पेनाल्टी जो है सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 26 देखेंगे. तो सेक्शन 26 में क्या है, पेनाल्टीज फॉर इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट. अगर एम्प्लॉय जो है यहाँ पे इलीगल स्ट्राइक कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पे इलीगल लॉकआउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेनाल्टी क्या लग सकती है. सबसे पहले जो है यहाँ पे स्ट्राइक देखेंगे. तो स्ट्राइक में है सबसेक्शन 1 में, वर्कमैन अगर स्ट्राइक कर रहा है इलीगल तो यहाँ पे फाइन कितना लगेगा, 1 मंथ तक फाइन लगेगा, 1 मंथ तक इम्प्रिजनमेंट लगेगा एंड अप टू 50 रुपीज़ फाइन लगेगा और बोथ होगा. कमेंसमेंट कंटिन्यूअस एक्टिंग इन फर्दर एंड स्ट्राइक इलीगल अंडर दिस एक्ट. एम्प्लॉयर अगर लॉकआउट कर रहा है तो यहाँ पे 1 मंथ जो है सेम है इम्प्रिजनमेंट पीरियड, बट यहाँ पे फाइन जो है 1000 रुपीज़ है और बोथ लग सकता है. ओके नेक्स्ट जो है यहाँ पे पेनाल्टी फॉर इंस्टिगेशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक. अगर इंस्टिगेट कर रहे हैं आप, पेनाल्टीज क्या लगेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे हु इज़ पनिश्ड होगा, यहाँ पे एनी पर्सन हु इज़ एन इंस्टिगेटेड टू पर्सन फॉर इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट के लिए. तो इंक्लूड्स एम्प्लॉयर, यूनियन लीडर, आउटसाइडर, इवन दी वर्कर. उसके बाद प्रोहिबिटेड जो है यहाँ पे अंडर एक्ट इंस्टिगेटिंग, इंसाइटिंग, एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट दैट इज़ एन इलीगल. पेनाल्टी क्या होगा यहाँ पे, अप टू 6 मंथ तक पेनाल्टी होगा. फ़ाइन जो है यहाँ पे 1000 रुपीज़ का फ़ाइन होगा और बोथ होगा. उसके बाद इंटेंट टू रिक्वायर्ड, यहाँ पे विलफुल एंड इन्वेस्टिगेशन और सपोर्टिंग दी इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट. तो यहाँ पे जो फ़ाइन है यहाँ पे एंड इम्प्रिजनमेंट जो है यहाँ पे एज सेम एज टू दी हमने अभी देखा ना, पेनाल्टीज फॉर स्ट्राइक एंड लॉकआउट में से जो लॉकआउट है यहाँ पे फ़ाइन सेम है. वहाँ पे लॉकआउट को जो इलीगल लॉकआउट था वहाँ पे 1 मंथ का था. ओके यहाँ पे इंस्टिगेट के लिए ज़्यादा है, 6 मंथ अगर इंस्टिगेट कर रहे हैं तो 6 मंथ एंड 1000 रुपीज़ है दोनों को. अगर आप फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे तो उसके लिए पेनल्टीज़ क्या होगा, इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करें. तो यहाँ पे एनी पर्सन पनिशमेंट, यहाँ पे सेम एनी पर्सन कैन बी पनिश्ड है यहाँ पे. एंड प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट नोइंगली स्पेंडिंग और यूजिंग द मनी टू सपोर्ट एड ऑफ इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट. तो यहाँ पे पेनाल्टी क्या होगा, 6 मंथ एंड जो 1000 रुपीज़ फाइन है, जैसे कि इंस्टिगेशन के लिए था वैसे ही सेम यहाँ पे है. उसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन. तो पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ सेटलमेंट और अवॉर्ड के लिए क्या पेनाल्टी है यहाँ पे, हु इज़ पनिश्ड होंगे यहाँ पे, एनी पर्सन हु कमिट्स ब्रीच ऑफ सेटलमेंट ऑफ अवॉर्ड बाइंडिंग ऑन देम अंडर दिस एक्ट. तो यहाँ पे एनी पर्सन आएगा. पेनाल्टी जो है यहाँ पे मेन, यहाँ पे नेचर ऑफ ब्रीच कैसा होगा, वॉयलेशन ऑफ टर्म्स होगा. अगर जो सेटलमेंट ऑफ अवॉर्ड है 18-19 में, तो रिलेटेड प्रोविजन जो है यहाँ पे सेटलमेंट अवॉर्ड को क्या किया है अपन, वॉयलेट यहाँ पे वॉयलेट किया है आपने. तो यहाँ पे पेनल्टी कितनी लगेगी, 6 मंथ एंड फाइन जो है अनलिमिटेड दी गई है, फाइन जो है अनलिमिटेड दी गई है. ओके उसके बाद जो है, अगर आप यहाँ पे ब्रीच जो है, फ़ाइन जो है अनलिमिटेड है, लेकिन अगर कंटिन्यूस ब्रीच है तो यहाँ पे फर्दर फाइन ₹200 पर डे होगा यहाँ पे आफ्टर कन्विक्शन फॉर ईच डे. एवरी डे आपको ₹200 का फ़ाइन लग सकता है. कंपनसेशन प्रोविज़न जो है यहाँ पे, द कोर्ट में डायरेक्ट द पार्ट ऑफ फुल फाइन बी पेड एज कंपनसेशन टू पर्सन इंजर्ड बाय द ब्रीच. उसके बाद जो लीगल बेसिस है, सब्सटीट्यूटेड द एक्ट 36 ऑफ द जो है 1956 अमेंडेड एक्ट 35 ऑफ द 1965. नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 30. तो पेनाल्टी फॉर डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पे हु इज़ एन पनिश्ड, एनी पर्सन होगा यहाँ पे विलफुली डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन, जो हमने सेक्शन 21 में देखा था ना उसमें. उसके बाद नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इन वॉयलेशन ऑफ सबसेक्शन, यहाँ पे सेक्शन 21 को वॉयलेट किया है. तो कंप्लेंट मेड बाय, कौन कंप्लेंट करेगा यहाँ पे, ये ट्रेड यूनियन करेगा और इंडिविजुअल बिजनेस अफेक्टेड जो भी है. पेनाल्टी जो है यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ तक है एंड फाइन जो है अप टू 1000 रुपीज़ तक फाइन है और बोथ होगा. लीगल पर्पस है टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, यहाँ पे मेंटेन करने के लिए जो है यहाँ पे लगाया जाता है. जो हमारा लास्ट सेक्शन है
उसके बाद सेक्शन 30A जो है पेनल्टीज फॉर क्लोजर जो है विद द नोटिस विदाउट नोटिस जो है यहाँ पे हु इज़ पनिश्ड, यहाँ पे एम्प्लॉयर हु क्लोजेज डाउन एंड अंडरटेकिंग विदाउट कंप्लाइंग विद द सेक्शन 25FA जो है नोटिस रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो अगर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्लोजर कर रहे हैं विदाउट प्रियोर नोटिस दे न यहाँ पे दिया नहीं है और आपने क्लोजर किया तो यहाँ पे 25FFA जो एक प्रोविज़न था उसको वायलेट किया तो पेनल्टी होगा 6 मंथ एंड 5000 रुपीज़। यहाँ पे क्या होगा फाइन होगा 5000 रुपीज़ और बोथ हो सकता है। ओके तो जो यहाँ पे सेक्शन 31 है लास्ट सेक्शन है हमारा इस सेशन का। तो पेनल्टी फॉर अदर ऑफेंसेस में क्या आएगा जो है सेक्शन 31 डील्स विद द पेनल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ प्रोविजन अंडर दिस द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट that are not specifically covered under this other penalty section like the 25Q 29 30। it has 2 subsections है each dealing with the different types जो है यहाँ पे डील करता है। जो फर्स्ट सबसेक्शन है वो बात क्या कर रहा है यहाँ पे इफ़ एनी वन कॉन्ट्रावेंस, यहाँ पे एनी एम्प्लॉयर हु कॉन्ट्रावेंस कर रहा है हु सेक्शन 33 जो है यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है तो यहाँ पे जो प्रोविजन है यहाँ पे सेक्शन 33 को जो वॉयलेट कर रहा है इफ़ एनी एम्प्लॉयर हु कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 33 शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म में एक्सटेंड 6 मंथ तक फाइन होगा यहाँ पे एंड जो इम्प्रिजनमेंट होगा एंड फाइन जो है यहाँ पे 1000 रुपीज़ फाइन होगा। ओके तो यहाँ पे जो सिंपल है यहाँ पे 6 मंथ एंड 1000 रुपीज़ जो फाइन है यहाँ पे लग सकता है। एंड जो सबसेक्शन 2 है यहाँ पे हुएवर कॉन्ट्रावेंट्स एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल मेड अंडर दिस शैल नो इफ़ नो अदर पेनल्टीज एज वेयर प्रोवाइडेड, यहाँ पे अगर प्रोवाइडेड नहीं है जो पेनल्टी है बाय और अंडर दिस एक्ट फॉर कॉन्ट्रावेंशन बी पनिशेबल विद द फाइन में एक्सटेंडेड टू 100 रुपीज़। यहाँ पे जो एक्सटेंशन है 100 रुपीज़ तक का दिया गया है। तो सेक्शन 31 जो है यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन 31 क्लॉज 1 में जो है यहाँ पे अगर 33 को वॉयलेट किया गया है तो यहाँ पे फ़ाइन कितना लगेगा 33 को, तो यहाँ पे 6 मंथ जो फ़ाइन है यहाँ पे वो लगे 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट लगेगा एंड जो फ़ाइन है यहाँ पे 1000 रुपीज़ लगेगा। अगर कोई भी अदर एक्ट है यहाँ पे तो जो अदर मतलब एक्ट मतलब जो यहाँ पे ओमिशन ऑफ एक्ट है उस नहीं होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 31 जो है यहाँ पे और अदर जो है यहाँ पे क्या बात कर रहा है यहाँ पे 31 जो क्लॉज 1 6 मंथ 1000 रुपीज़ एंड 2 में बोला है अगर मेंशन नहीं है पेनल्टी कितना है अदर कॉन्ट्रावेंशन में तो यहाँ पे क्या होगा तो 100 रुपीज़ होगा। ओके थैंक यू।